हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने कपड़े उपड़े जो भी सुबह का काम था मैंने कर लिया था, कपड़े उपड़े धुल दिए थे। और मुझे जाना था किचन का सामान लाने, तो मैं वो भी ले आई थी जाके। और क्योंकि मुझे आज किचन की सफाई करनी थी क्योंकि दिवाली आ गई है, तो बस मैं क्या क्या लाई थी वही मैं आपको दिखा रही हूँ। कि लगता है कि कुछ सामान नहीं है और लाओ तो बहुत हो जाता है। तो बस मैं ये सब सामान लेके आई क्योंकि किचन की सफाई करने से पहले ही मैं ले आई थी। और मैं आ गई थी किचन की सफाई करने। तो देखिए कितना काम, लगता है कि किचन में कुछ है ही नहीं, लेकिन जब करो तब देखो कितना काम निकलता है। तो बस मैं आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए। और किचन की सफाई से ही मैंने स्टार्टिंग की है अपनी दिवाली की सफाई। तो सारे सामान मैंने नीचे रख दिया था। और बस अब इसका जो पन्नी है उसको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि तेल का तो वैसे भी चिपचिपाहट हो ही जाता है किचन में। तो बस मैं उसका पन्नी साफ़ करूँगी, क्योंकि जो भी चिपचिपाहट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 1 महीना पहले तो मैंने इस पर डाला ही था ये पन्नी, तो ज़्यादा गंदा नहीं था। लेकिन फिर भी दिवाली है तो थोड़ा डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं बस इसकी अच्छे से सफाई कर दूँगी। और लगता है कि किचन में कोई काम नहीं है। देखिए कितना काम फैलता है ऐसे, और पूरा दिन निकल जाता है इसमें। और मैं इसीलिए बाद में दोपहर से करने लगी थी, क्योंकि अगर सुबह से लग जाती तो खाना पीना में लेट हो जाता। तो इसीलिए मैं सब कर ली थी पहले, उसके बाद ही मैंने दोपहर के बाद से ही मैंने हाथ इसमें लगाया सफाई करने में। क्योंकि अगर पहले करती तो खाना पीना नहीं हो पाता हम लोगों का, फिर फैला रहता तो मैं कैसे बनाती। इसलिए मैं पहले ही कर लिया था। और ये कांच पे मैंने जो ये पेपर लगाया है इसलिए लगाया था क्योंकि बाहर से दिखता है इसमें, तो गंदा भी हो जाता है। तो मैं दूसरा पेपर लगा देती हूँ इसमें, और दिन में तो सही रहता है लेकिन रात को उधर से दिखता है, तो इसीलिए मैं इसमें पेपर लगा रखी थी। और इसका जब भी गंदा होता है, तेल का छींटा जब पड़ जाता है, तो मैं इसमें दूसरा पेपर चेंज कर देती हूँ। तो बस दिवाली है तो सब हटाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं सबको हटा रखी थी, हटा रही थी सबको। और मैं इसमें दूसरा पेपर लगा दूँगी। और अब नीचे जो बर्तन वगैरह रखा है, गैस सिलेंडर वगैरह, तो उसमें तो रोज़ क्लीनिंग करते नहीं हैं लोग, तो बस उसमें थोड़े बहुत जाले लगे हुए थे, तो बस उसी की सफाई में लग गई थी मैं। ऊपर का तो पेपर मैंने साफ़ कर दिया था, बस नीचे वाले में जाले वगैरह निकालना था, तो बस उसी को जाले वाले निकाल रही थी मैं। अब हर दिन तो इसकी सफाई होती नहीं है नीचे वाले का। गैस सिलेंडर वगैरह रखा रहता है तो रोज़ तो हटा के साफ़ इंसान करता नहीं है। तो बस यही दिवाली है तो हटा हटा के एक एक सामान को झाड़ता है, पोंछता है। तो बस वही जाले वाले तो लगे ही थे, इसमें छोटे छोटे जाले थे, तो बस मैं उसको निकाल रही थी। और उसी की सफाई करके पोंछ के और फिर मैं सब सामान एडजस्ट करूँगी इसमें। बस इधर की सफाई करने आई तो मेरा उस पर ड्रम पे जो ड्रम को हटाऊंगी, साफ़ करूंगी उसको, जो एक डब्बा रखा है वहाँ पे, तो बस उसी को हटाने में मेरा ट्रे गिर गया और ट्रे भी टूट गया। तो कोई काम का नहीं था ये ट्रे, तो फिर फेंकना ही पड़ा इसको, क्योंकि पूरा उसकी पकड़ने वाली जो डंडी थी वही टूट चुकी थी, तो मैंने उसको हटा दिया। तो दिवालियों में तो टूटते ही हैं सामान, कुछ ना कुछ टूट ही जाता है सामान। तो बस ये ट्रे गिर के टूट गया था। बस वही है कि एक एक सामान को हटा हटा के साफ़ करना पड़ता है,
तो बस उसी को हटा के मैं साफ़ कर रही थी। मैं करवा चौथ के बाद से ही अपना स्टार्टिंग किया साफ़ सफाई दिवाली की, क्योंकि है अभी 8 दिन है, तो बस 8 दिन में हो जाएगी सफाई। तो बस मैंने करवा चौथ के बाद ही हाथ लगाया। कहीं कहीं तो लोग कर चुके हैं सफाई, करवा चौथ से पहले से ही स्टार्टिंग कर दिए हैं करने का। तो बस मैं अभी पूजा हो गया है करवा चौथ का, तब मैंने हाथ लगाया इसमें साफ़ सफाई में। तो बस पूरा दिन निकल रहा है मेरा इसी में। 1 मिनट रेस्ट ना करते हुए मैंने साड़ी की एक तरह से सफाई कर दी कि फिर शाम को खाना भी बनाना होता है, तो पूरा फैला रहेगा तो मैं क्या खाना कैसे बना पाऊँगी। तो इसलिए मैंने बिना रेस्ट किए हुए फटाफट मैंने सारा काम निपटा लिया था। देखिए मेरा किचन साफ़ हो गया था। तो अब बस हो गया मेरा किचन। इसमें पेपर भी मैंने लगा दिया था खिड़की में। तो बस मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।